नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं। अनिल विज ईश्वर की शपथ लेता हूं। I, Shruti Chaudhary, do swear in the name of God. हरियाणा में नई सरकार का गठन हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद राज्य में बीजेपी ने सरकार गठन की हैट्रिक लगा दी है। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। उनके अलावा हरियाणा की नई कैबिनेट के लिए कई चर्चित चेहरों को मंत्री पद की शपथ भी दिलवाई गई है। पंचकुला में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत पार्टी के कई वरिष्ठ चेहरे और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। नायब सैनी की नई टीम में शामिल किए गए मंत्रियों की लिस्ट बड़ी ही रोमांचक है। इसमें जिन 13 नामों को शामिल किया गया है, उनके मंत्री पद को लेकर एनबीटी ने पहले ही अपने दर्शकों को बता दिया था, जिस पर अब मुहर भी लग गई है। नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में शामिल पहला नाम अंबाला कैंट से पार्टी के दिग्गज नेता अनिल विज हैं, जो लगातार 2 बार से मंत्री पद पर रहे हैं। 7 बार चुनाव जीतकर अपने नाम का डंका बजवा चुके अनिल विज का मंत्री पद पहले से ही पक्का माना जा रहा था। हालांकि नतीजों से पहले ही पार्टी लाइन से अलग उन्होंने खुद को सीएम पद के लिए दावेदार घोषित करना शुरू कर दिया था, जिसे उनके बागी अंदाज के तौर पर देखा जाने लगा था। हालांकि बाद में वे ये भी कहते सुने गए थे कि जो पार्टी आला कमान चाहेगा वो उन्हें स्वीकार होगा। संभावना जताई जा रही है कि उन्हें गृह मंत्री बनाया जा सकता है। कृष्णलाल पवार को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। ये 6 बार के विधायक रहे हैं, राज्य में मंत्री रह चुके हैं और राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। इन्हें कैबिनेट में एक दलित चेहरे के तौर पर शामिल किया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी की टीम में बादशाहपुर से बीजेपी का कमल खिलाने वाले राव नरबीर को भी शामिल किया गया है, जो 60,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। उनका मंत्री बनना पहले से ही तय माना जा रहा था। ये मनोहर लाल सरकार में भी पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे हैं, जबकि अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। अहिरवाल बेल्ट में ये राव इंद्रजीत के अलावा दूसरे दमदार चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं। सैनी सरकार में पानीपत ग्रामीण से तीसरी बार चुनाव जीतने वाले बीजेपी के तेज तर्रार नेता महिपाल ढांडा को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। दमदार जाट फेस और प्रखर वक्ता के तौर पर ये विरोधियों से मुद्दों के मैदान में भी टक्कर लेने का दम रखते हैं। वैश्य समुदाय से आने वाले फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से विजयी रहे विपुल गोयल को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। वे 2014 में खट्टर सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 2019 में उनको मौका नहीं मिला था। अब की बार उन्हें फिर हरियाणा में मंत्री बनाया गया है। डॉक्टर अरविंद शर्मा को भी सीएम सैनी की नई कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। करनाल, सोनीपत और रोहतक से सांसद रहने के बाद वे गोहाना से विधायक बने हैं। उनके मंत्री बनने से सोनीपत में बीजेपी का प्रभाव बढ़ेगा। पेशे से डॉक्टर होने के नाते उन्हें अब की बार स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा दिए जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, जिनकी सीट बदलकर बरवाला से लॉन्च कर दिया गया था, उन्होंने फिर भी 26,000 वोटों से जीत हासिल की थी। उनको भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इनके अलावा मनोहर लाल सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रहे कृष्ण कुमार बेदी, जिनकी अब की बार सीट बदलकर उनको नरवाना से लॉन्च किया गया था, उनको भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। हरियाणा की नई कैबिनेट में एक और नाम जिसे जगह दी गई है, वो है एक ऐसी महिला का जिसने इस चुनाव में इतिहास रच दिया। ये महिला कोई और नहीं बल्कि किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी हैं। श्रुति चौधरी हरियाणा के 4 बार के मुख्यमंत्री बंसीलाल की पोती हैं। तोशाम विधानसभा सीट पर बंसीलाल परिवार की धाक पिछले कई दशकों से रही है, लेकिन अब की बार श्रुति और उनकी मां किरण चौधरी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थीं। ऐसे में ये चुनाव जीतना उनके लिए बहुत बड़ी परीक्षा थी, जिसमें वो कामयाब रहीं और अब मंत्री पद देकर उनका कद बढ़ाया गया है।
हरियाणा की नई कैबिनेट में राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को भी शामिल किया गया, जो अटेली विधानसभा सीट से विजय रही थीं। दक्षिण हरियाणा में बीजेपी ने 11 में से 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। ये क्षेत्र राव इंद्रजीत के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में पहले से ही इस बात की चर्चाएं थीं कि राव इंद्रजीत के प्रभाव को समझते हुए उनकी बेटी आरती राव को मंत्री बनाया जा सकता है, जो कि अब हो भी गया। रादौर विधानसभा क्षेत्र से जीत के झंडे गाड़ने वाले श्याम सिंह राणा को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। भाजपा के पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा ने कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर बिशनलाल सैनी को कड़े मुकाबले में 13,000 वोटों से ज्यादा मार्जिन से हराकर जीत दर्ज की थी। तिगांव सीट पर जीत के झंडे गाड़ने वाले राजेश नागर को सैनी कैबिनेट में गुर्जर फेज के तौर पर शामिल किया गया है। पलवल विधानसभा सीट से विजय रहे गौरव गौतम को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शपथ दिलाई गई। उन्होंने कांग्रेस के करण सिंह दलाल को हराया था। ये सबसे युवा मंत्री बनाए गए हैं, जो कृष्णपाल गुर्जर के करीबी बताए जाते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।